अरे मालकिन जी, तुमने पिछले 5 महीनों से मेरे तनख्वाह नहीं दी है। मैं बहुत भूखी हूँ, आज घर में भी कुछ नहीं है। प्लीज मेरी तनख्वाह मुझे दे दो प्लीज। अरे नौकरानी, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम मेरे बूढ़ी गाय को ले जाओ, ठीक है? जिसके बाद जॉन अपने मालकिन के कहने पर उसकी बूढ़ी गाय को अपने साथ ले जाती है। बेचारी जॉन उस गाय की दूध निकालकर शहर में बेचा करती और उसे जितने पैसे मिलते वो उस पैसों से अपना घर चलाती थी। एक दिन बेचारी जॉन अपने घर में बैठकर खाना खा रही थी, तभी बाहर से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। अरे बेटा, खुदा के नाम पे कुछ दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ। अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं इस फकीर को क्या दूँ? मैं सिर्फ नहीं खाना देती हूँ, मैं भूखी रह जाऊंगी। अरे बेटी, तुमने खुद तो खाना खाया है ना? अरे हाँ बाबा, मैंने खुद खाना खा लिया है, मुझे जरा सी भी भूख नहीं है। तभी वो तांत्रिक कुछ मिनट अपनी आंखों को बंद करते हैं और फिर खोलते हैं। अरे बेटी, तुम कितनी नेकदिल हो, तुम खुद भूखे रहकर तुमने मेरे परवाह किया। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ और ये गाय तुझे हमेशा सोने के गोबर देगा और तुझे कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी बेटा। और फिर इसी तरह से समय गुजरने लगता है। एक दिन जब जॉन बाहर गाय के दूध निकालने के लिए आती है तो क्या देखती है, उसकी गाय ने सोने के गोबर दिए हैं। उस दिन के बाद से जॉन उस गाय को अपने घर के अंदर बांधने लगती है और उसकी गाय दिन ब दिन सोने के गोबर देने लगती है, जिसके चलते जॉन दिन ब दिन अमीर होने लगती है। अरे उस नौकरानी को क्या हो गया? वो काम करने क्यों नहीं आ रही है? आज मैं खुद जाकर उसके घर पता लगाती हूँ कि वो काम करने क्यों नहीं आ रही है। जिसके बाद पतलू जॉन के घर चली जाती है और उससे पूछती है कि तुम काम करने क्यों नहीं आ रहे हो। तभी उसकी नजर गांव के पेड़ों के पास बड़े गोबर पर पड़ती है। उसके रंग सोने का था और वो चमक रही थी। पतलू ये देखकर सब समझ जाती है। अरे नौकरानी, तुमने मुझे बताया नहीं, मेरी दी हुई गाय तुझे सोने की गोबर देती है, जिससे तू अमीर बन चुकी है और काम करने भी नहीं आ रही है। मैं इस गाय को लेके जा रही हूँ अपने साथ। कितनी रात तुमने मुझसे छुपाई है। जिसके बाद पतलू जॉन से वो गाय छीनकर उसे अपने घर ले आती है और सोचने लगती है कि मैं अभी दिन ब दिन अब अमीर बन जाऊंगी। जिसके बाद पतलू उस गाय को एक कमरे के अंदर बंद करके खुद सोने के लिए चली जाती है। उसी रात उसे एक सपना दिखाई देती है। पतलू, तुम बहुत लालची लड़की हो, ये बात हमेशा याद रखना। लालच करना बुरी बला है पतलू। जब पतलू अगले सुबह उठती है तो क्या देखती है, उसका पूरा घर और उसके मुंह और उसके कपड़ों पर गोबर लगे हुए हैं, जिसे देखकर वो उल्टियां करने लगती है और उसे अपनी गलती के एहसास में हो जाती है। अरे मालकिन जी, तुम अब क्या लेने आई हो मालकिन जी? अरे जॉन मौसी, मैं कुछ लेने नहीं, मैं ये गाय देने आई हूँ। मुझे अपनी गलती के एहसास हो चुके। जैसे ही पतलू जॉन को वो गाय वापस करके देती है, वैसे ही गाय फिर से सोने के गोबर देने लगती है। ये देखकर जॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उस दिन के बाद से जॉन अपनी गाय के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है।